नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 74वीं कड़ी। गोरे मंत्रियों ने लुंज पुंज भारत बनाने का निश्चय किया ताकि पाकिस्तान बन सके। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब कैबिनेट मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भारत को आज़ादी देने के ढंग पर एक राय स्थापित नहीं कर पाया तो मुस्लिम लीग ने भारत में दंगे करने आरंभ कर दिए तथा नेहरू और पटेल मुस्लिम लीग को गृह युद्ध की कीमत पर ही पाकिस्तान मिलने की बात कहने लगे। 5 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया। दर्शकों को स्मरण होगा कि शिमला में अब तक 2 बड़े सम्मेलन बुलाए जा चुके थे। इनमें से पहला सम्मेलन लॉर्ड लिनलिथगो ने बुलाया था, दूसरा सम्मेलन लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था और अब तीसरा सम्मेलन कैबिनेट मिशन द्वारा बुलाया जा रहा था। पहले के 2 सम्मेलन केवल इस बात पर विफल हो चुके थे कि कांग्रेस चाहती थी कि वह भविष्य में बनने वाली भारत सरकार में अपनी ओर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, दलित आदि समस्त वर्गों के मंत्री बनवाए, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि मंत्रिमंडल के समस्त मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम लीग से हों, न कि किसी अन्य दल से। 5 मई 1946 को शिमला में आयोजित सम्मेलन में कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित किया गया कि भारत में एक केंद्रीय सरकार का गठन किया जाएगा जिसके पास विदेशी मामले, रक्षा और संचार मामले रहेंगे। ब्रिटिश भारत के प्रांतों का समूहीकरण होगा जो अन्य मामलों को निपटाएगा और शेष अधिकार भी प्रांतों के पास ही रहेंगे। इस प्रकार कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार बड़ी ही कमजोर सिद्ध होने वाली थी, जिसके पास केवल विदेशी मामले, रक्षा और संचार के मामले होते तथा शेष समस्त अधिकार प्रांतों के पास होते। यदि ऐसी सरकार बनती तो निश्चित रूप से ऐसे कमजोर भारत का निर्माण होता जो कुछ ही सालों में खंड खंड होकर यूरोप की तरह बिखर जाता। कांग्रेस अंग्रेजों की इस चाल को समझ गई। उसने कैबिनेट मिशन के विचार का विरोध किया तथा भारत में एक शक्ति संपन्न केंद्रीय सरकार के निर्माण पर जोर दिया तथा मांग की कि प्रस्तावित भारतीय संघ कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए 3 विषयों के अतिरिक्त मुद्रा, कस्टम और ऐसे विषयों को भी देखे जो केंद्र के पास होने अनिवार्य हों। कांग्रेस के नेताओं ने कैबिनेट मिशन से कहा कि भावी भारत संघ को आवश्यकतानुसार आय वसूल करने तथा संविधान के विफल होने की स्थिति में या संकट काल में आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने में सक्षम होना चाहिए। कांग्रेस के इस प्रस्ताव में ईस्वी 1928 में आई मोतीलाल नेहरू एवं जवाहरलाल नेहरू कमेटी के प्रस्तावों को ही दोहराया गया था। कांग्रेस के प्रस्ताव से उलट मुस्लिम लीग शक्तिशाली मुस्लिम प्रांतों के समूहों का संगठन चाहती थी जो पाकिस्तान का जन्मदाता बन सके और संघीय सरकार की शक्ति को क्षीण करके न्यूनतम स्तर पर रख सके। कैबिनेट मिशन अपनी ओर से एक लुंज पुंज भारत बनाने की योजना इसलिए बनाना चाहता था ताकि गोरी सरकार हिंदुओं की इच्छा के अनुसार अखंड भारत को आज़ादी देकर चली जाए तथा आज़ादी के तुरंत बाद कमजोर केंद्रीय सरकार भारत को बिखरने से न रोक सके तथा पाकिस्तान का जन्म स्वतः ही हो जाए। इस प्रकार मुसलमानों की भी मांग पूरी हो जाए। मुस्लिम लीग भले ही इस लुंज पुंज भारत के लिए राजी हो सकती थी, किंतु कांग्रेस किसी भी कीमत पर ऐसे भारत को स्वीकार नहीं कर सकती थी जिसमें राज्यों को इतनी शक्ति हो कि वे स्वयं को अपनी ही इच्छा से भारत संघ से अलग करके 1, 2, 3 या उससे अधिक संख्या में पाकिस्तान बना सकें। इस प्रकार तीसरे शिमला सम्मेलन में भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का विरोध ज्यों का त्यों बना रहा तथा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने का विरोध और मुस्लिम लीग के लिए अलग देश बनाने की आवश्यकता ज्यों की त्यों बनी रही। इस बार कैबिनेट मिशन स्वयं ही असफल होने की मंशा लेकर नहीं आया था, इसलिए कैबिनेट मिशन ने कांग्रेसी और मुस्लिम लीगी नेताओं की बातों की अनसुनी करके अपनी ओर से भारत की आज़ादी का प्रस्ताव घोषित करने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन स्वयं को संपूर्ण अधिकार संपन्न, अत्यंत बुद्धिमान एवं दूरदर्शी समझकर व्यवहार कर रहा था। उसे अनुमान ही नहीं था कि भारतीयों की इच्छा को समझे बिना
विशेषकर हिंदुओं की इच्छा को समझे बिना यदि वह पाकिस्तान बनने का रास्ता साफ करने के लिए भारत की आज़ादी के नाम पर लुंज पुंज भारत बनाने का प्रयास करेगा तो वह योजना हाथों हाथ औंधे मुंह गिर जाएगी। कैबिनेट मिशन ने शिमला सम्मेलन में जो कुछ भी कहा उससे केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि मुट्ठी भर गोरे पूरे भारत पर एक ही कानून से शासन करते थे, किंतु गोरी सरकार भारत को एक देश नहीं मानती थी, अपितु देशों का समूह मानती थी। इसलिए वह स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी राज्यों को ही शासन के वास्तविक अधिकार देना चाहती थी, न कि केंद्र सरकार को। अगली कड़ी में देखिए, कैबिनेट मिशन ने भारत को खंड खंड करने की योजना प्रस्तुत कर दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा अपने मित्रों, परिचितों एवं परिवार के सदस्यों को इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।